कसीरुल जमाती तरीक़ा तदरीस। कसीरुल जमाती से मुराद 2 या 2 से ज़ायद दर्जात या ग्रेड हैं। कसीरुल जमाती तरीक़ा तदरीस के ज़रिए मुख्तलिफ दर्जात या जमातों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। इस तरीक़ेकार को वहाँ अपनाया जाता है जहाँ असातिज़ा कम हो या हर ग्रेड के लिए अलग अलग कमरा जमात मौजूद ना हो। इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पर कसीरुल जमाती तरीका ही अपनाया जाता है, जैसे मदरसा में या घर में ट्यूशन पढ़ाते हुए। गवर्नमेंट स्कूलों में भी इसी तरीका तदरीस के तहत तालीम दी जाती है। गैर रस्मी बुनियादी तालीमी निज़ाम के तहत हर उस जगह पर स्कूल खोला जाता है जहां तुलबा का किसी भी वजह से गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला मुश्किल हो या स्कूल उनकी पहुंच से बाहर हो। हर स्कूल ज्यादातर उसी इलाके में रहने वाले उस्ताद के घर में बनाया जाता है। यहाँ 1ली से 5वीं जमात तक के बच्चों को तालीम दी जाती है। चूंकि ये स्कूल सिर्फ एक ही कमरे पर मुश्तमिल होता है और एक ही उस्ताद को पढ़ाना होता है, इसलिए यहाँ कसीरुल जमाती तरीक़ा तदरीस ही अपनाया जा सकता है। गैर रस्मी बुनियादी तालीम के असातिज़ा को 1ली से 5वीं जमात के लर्नर्स को तालीम देना मुश्किल लगता है। अगर ये असातिज़ा कसीरुल जमाती तरीक़ा तदरीस को समझ ले और उसके मुताबिक पढ़ाएं तो वो बआसानी तमाम लर्नर्स को पढ़ा सकते हैं। कसीरुल जमाती तरीक़ा तदरीस में 2 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 निसाब की तंजीम, नंबर 2 जमात की तंजीम। वैसे तो आप निसाब की तंजीम तफसील से देख चुके हैं, लेकिन इसको एक नज़र फिर से देख लेते हैं। अगर 1ली से 5वीं तक के स्टूडेंट्स एक ही कमरा जमात में एक साथ मौजूद हैं, तो सिखाई जाने वाली चीज़ों को इस तरह तकसीम कर लिया जाए कि तमाम बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सके। मसलन उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान सिखाना, इमला कराना, जुमले बनाना, पैराग्राफ लिखवाना और साइंस या माशरती अलूम के मिलते जुलते असबाक एक साथ पढ़ाना। इन सरगर्मियों में तमाम बच्चों को एक साथ पढ़ाया और सिखाया जा सकता है। माई स्कूल पैराग्राफ राइटिंग में इसके बाद जिक्र आता है जमात की तंजीम का। अब एक ही कमरा जमात में तमाम दर्जात या ग्रेड्स को एक साथ लेकर चलना है और इस बात का ख्याल रखना है कि तमाम बच्चे किसी न किसी अंदाज में पढ़ाई, लिखाई और सिखाई में मसरूफ़ हों और कोई बच्चा नज़रअंदाज ना हो। क्लास की तंजीम में पहला तरीका बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करके उन्हें एक एक काम या हदफ देना है। एक ग्रुप में 5 से 7 बच्चों को शामिल किया जा सकता है और ग्रुप में ज़हीन, मुतवस्त और कमज़ोर बच्चे शामिल किए जाने चाहिए। हर ग्रुप के ज़िम्मे एक पैराग्राफ लिखना है। ग्रुप के तमाम मेंबर्स ख्यालात का इजहार करें। ग्रुप में से कोई तमाम ख्यालात नोट कर लें। एक और मेंबर इन ख्यालात को तरतीब दे। एक मेंबर इन नोट किए गए ख्यालात को पैराग्राफ की शक्ल में लिखे और एक मेंबर के ज़िम्मे इमला और ग्रामर की गलतियाँ दूर करना हो। इसके बाद मिलकर उसे पेश करें। माय नेम इज तोकीर हैदर। दूसरा तरीका इनफरादी तरीका तालीम है। क्लास में कुछ बच्चे इंतहाई ज़हीन और कुछ बच्चे इंतहाई कमज़ोर हो सकते हैं और तमाम जमात के साथ चलना इनके लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे बच्चों को इनफरादी तवज्जो की ज़रूरत होती है। इस सूरत हाल में उस्ताद को चाहिए कि ऐसे तलबा की निशानदही करे, उनकी कमज़ोरी की वजह दरियाफ्त करे। अगर तालिब इल्म बहुत ज़हीन है तो उसको ज़्यादा मसरूफ़ रखा जाए और दूसरों से ज़्यादा काम दिया जाए, और अगर तालिब इल्म किसी माजूरी की वजह से पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसे भी अलग से तवज्जो दी जाए। तीसरा तरीका जोड़ों की सूरत में पढ़ाना है। एक कमज़ोर और एक ज़हीन बच्चे या बड़े और छोटे ग्रेड के बच्चों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। इस तरह बच्चे एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं। चौथे तरीके में ज़हीन बच्चे कमज़ोर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें एक ज़हीन बच्चा एक या एक से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकता है। इस तरीके का अहम फ़ायदा ये है कि कमज़ोर बच्चों पर ख़ुसूसी तवज्जो भी दी जा सकती है और ज़हीन बच्चे भी बेतवज्जही का शिकार होकर लापरवाह नहीं होते बल्कि मसरूफ़ रहते हैं। पांचवा तरीका इज्तिमाई सरगर्मियाँ हैं, यानी एक ही सरगर्मी के जरिए तमाम बच्चों को एक साथ मसरूफ़ रखा जा सकता है। बच्चों में दीनियात, माशरती अलूम या जनरल साइंस से मुतल्लिक सवालात और जवाबात के मुकाबले मुनक्किद कराए जा सकते हैं। तमाम बच्चों को एक साथ इमला कराई जा सकती है। इसके अलावा सब बच्चों को एक साथ पहाड़े भी याद कराए जा सकते हैं। ये है कसीरुल जमाती तरीका तदरीस, जिसके ज़रिए एक उस्ताद बेक वक्त एक से ज़ायद दर्जात को पढ़ा सकता है और खातिर खा नताइज हासिल कर सकता है।